गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के जो टॉपिक है वो है धातु कार्बोनिलों में 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, या फिर हम इसको पढ़ेंगे धातु कार्बोनिलों में 18 इलेक्ट्रॉन नियम। तो इसमें क्या है कि जो धातु कार्बोनिल होते हैं उसमें जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस नियम का वो पालन करेंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो वो इस नियम का पालन नहीं करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इसमें कि धातु कार्बोनिलों में 18 इलेक्ट्रॉन नियम। तो इसे देखेंगे। सम परमाणु क्रमांक वाले, यहाँ पर सम मीन्स है कि 2, 8, 6 इस तरह जो है 2, 4, 6, 8, 10, तो मतलब जिसमें सम परमाणु हो, तो सम परमाणु क्रमांक वाले संक्रमण तत्वों द्वारा एक नाभिकीय कार्बोनिलों का बनना 18 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार धातु परमाणु इतने CO समूह से जुड़ता है जिससे इसकी संयुक्ता कोष N-1 D NS NP में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो टेबल है इसको देखेंगे, और ये जो है सबसे पहले इसको देखते हैं। जो N-1 D NS NP जो होता है वो जो हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सामान्य फार्मूला होता है। तो इसके बेस पर जो भी हमारे D ब्लॉक के तत्व हैं जो कि हमारे मेटल्स होते हैं उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उनकी वैलेंसी इससे निकाल सकते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टेबल है उसको हम देखते हैं, जिसमें इस टेबल में 4 कॉलम हैं, और सबसे फर्स्ट कॉलम में इसमें दिया हुआ है कार्बोनिल, दूसरे कॉलम में धातु परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है, और तीसरे कॉलम में दिया हुआ है CO अणुओं द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल B से, और लास्ट में संयुक्ता कोष में कुल इलेक्ट्रॉन जिसे कैपिटल A प्लस B से दर्शाया गया है कि जो हमारा कैपिटल A जो कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है और CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की को आपस में जोड़ते हैं, तो वो जो है संयुक्ता कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल। तो यहाँ पर जो क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल है जो कि एक कार्बोनिल के तौर पर एग्जाम्पल है इसका पहला, और जिसमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, किंतु यहाँ पर इसका जो धातु परमाणु में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन इसमें क्रोमियम का जो वैलेंसी होती है वो यहाँ पर 6 है। 6 कैसे आई? क्योंकि लास्ट में इस सूत्र जो फार्मूला है संयुक्ता कोष का इस तरह अगर निकालेंगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, और CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है 6 into 12 वो 6 into 2 बराबर 12 हो जाएगा यहाँ पर, और लास्ट कोष में अब हम देखेंगे 6 plus 12 मतलब A प्लस B। तो यहाँ पर जो सूत्र दिया है A प्लस B, तो यहाँ पर ये वाला 6 और ये 12 दोनों जोड़ेंगे तो 6 plus 12 इक्वल टू 18 यहाँ पर आता है। इसी तरह हम देखते हैं आयरन पेंटाकार्बोनिल, जिसमें आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, जो यहाँ पर इसकी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे धातु के वो 8 आएंगे, और CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी होगी 5 into 2।
तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 into 2 = 10। अब हम जैसे कि फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, संयुक्ता कोष में कुल इलेक्ट्रॉन A + B है, तो A हमारा 8 है और B हमारे 10 है, तो 8 + 10 = 18। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर निकिल टेट्राकार्बोनिल, जिसमें निकिल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, और यहाँ पर इसके जो धातु परमाणु संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 10। अब CO अणुओं द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, तो एक CO द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, तो यहाँ पर 4 CO है, तो 4 into 2 = 8 हो गया। अब जिस तरह हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है A + B, तो A हमारे 10 है, B हमारे 8 है, तो 10 + 8 = 18, जो कि हमारा धातु कार्बोनिल 18 इलेक्ट्रॉन नियम का जो पालन तीनों करते हैं, जिसमें क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल है, आयरन पेंटाकार्बोनिल है और निकेल टेट्राकार्बोनिल है। तो जिस तरह मैंने बताया यहाँ पर कि जो हमारे क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल और निकेल टेट्राकार्बोनिल तीनों जो हैं हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन करते हैं, जो कि यहाँ पर संयुक्ता कोष में जो कुल इलेक्ट्रॉन हैं उनमें तीनों में 18 18 18, इसलिए क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, निकेल टेट्राकार्बोनिल तीनों 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन करते हैं। तो जो धातु कार्बोनिल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन हुआ, जो कि एक नाभिकी है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो एक नाभिकी होते हैं, एक नाभिकी कार्बोनिल का बनना 80 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर समझाया जा सकता है, जो कि ये सभी क्या है, एक नाभिकी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेटल है वो सिर्फ सिंगल है, आयरन भी सिंगल है, निकल भी सिंगल है, क्रोमियम सिंगल, सभी सिंगल हैं, तो ये सभी क्या हुए, एक नाभिकी हुए। और एक नाभिकी में 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन हो रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल में 18 इलेक्ट्रॉन आए, आयरन पेंटाकार्बोनिल में 18 इलेक्ट्रॉन आए, निकेल टेट्राकार्बोनिल में भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम आए, जो कि एक नाभिकीय कार्बोनिल हैं और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं यहाँ पर द्विनाभिकीय कार्बोनिलों का बनना भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पर ये सभी एक नाभिकीय हैं। अब द्विनाभिकीय जो कार्बोनिल होंगे वो भी 18 इलेक्ट्रॉन नियम के आधार पर समझा सकते हैं। तो इसे हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल इसका जो है मैंगनीज, जो कि डाईमैग्नीज डेका कार्बोनिल। तो यहाँ पर जो हमारा नाभिक है उसके 2 मोल है। यहाँ पर एक अणु है ये Mn2, तो यहाँ पर इसको हम देखो कैलकुलेट करेंगे, 2 Mn के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन = 7 × 2 = 14। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2 मैंगनीज के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक मैंगनीज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 के लिए जो है 14 हो जाएंगे, 7 × 2 = 14। तो इसी तरह हम देखते हैं जो कार्बोनिल के 10 हैं, तो एक CO द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे, 10 × 2। तो इसमें हम पूरा देखेंगे, 10 CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन = 10 × 2 = 20। तो ये 20 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। अब देखते हैं जो हमारा 2 Mn है, मतलब कि Mn सिंगल बॉन्ड Mn, मतलब कि जो नाभिक और नाभिक के बीच में बॉन्ड होता है उनके बंध में क्या बनेगा, तो 1 Mn सिंगल बॉन्ड Mn बंध के इलेक्ट्रॉन। तो एक मतलब कि Mn के बीच में होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही है यहाँ पर, एक Mn सिंगल बॉन्ड Mn। तो यहाँ पर
इस तरह देखते हैं तो इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। अब हम जितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर जो 2Mn के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के द्वारा दिए गए 14 इलेक्ट्रॉन, 10 CO समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों 20 और 1Mn सिंगल बॉन्ड Mn बंध के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों को हम जोड़ेंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे 36। तो ये Mn बंध के सभी टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हुए। तो इसलिए प्रत्येक Mn की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 36/2 इक्वल टू 18। तो क्योंकि यहाँ पर दो Mn है तो एक Mn की जो आवश्यकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 18 आई है। तो ये द्विनाभिकीय कार्बोनिल है वो भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका द्विनाभिकीय कार्बोनिलों का। तो यहाँ देखते हैं CO2 और जो है डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, डाई कोबाल्ट एक्टा कार्बोनिल है, उसके हम देखेंगे कैलकुलेट करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर ये हमारा कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है। ये जो कोबाल्ट है हमारा 2CO के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो यहाँ पर 2 CO के संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के लिए होते हैं 9 तो 2 के लिए होंगे 18। अब देखते हैं 8 जो CO या कार्बन मोनोऑक्साइड समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 8 इंटू 2, क्योंकि एक CO द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो 8 द्वारा 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो नाभिक है द्विनाभिक है, मतलब कि CO सिंगल बॉन्ड CO उसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 1 इंटू 2 इक्वल टू, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 CO सिंगल बॉन्ड CO बंध के इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो जो कुल इलेक्ट्रॉन हुए हैं यहाँ पर कि तीनों इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें यहाँ पर काउंट करेंगे 18, 16 और 2 तो 36 आता है। तो एक इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह लगा है इसलिए का है, तो इसलिए प्रत्येक कोबाल्ट की संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इक्वल टू 36/2 इक्वल टू 18। तो यहाँ पर प्रत्येक CO की मतलब 2 CO हैं तो एक CO की जो कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी 18, और इसी तरह दूसरे CO की भी 18 इलेक्ट्रॉन संख्या आएगी। तो इस तरह ये डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन करता है। तो इस तरह हमने आज देखा कि धातु कार्बोनिलों में 18 इलेक्ट्रॉन नियम, एक नाभिकीय कार्बोनिलों भी मतलब कि यहाँ पर रूल्स का पालन करते हैं और द्विनाभिकीय कार्बोनिल भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स का पालन करते हैं। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनों की गणना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।